माँ, मुझे नहीं करनी शादी। मुझे इन बंधनों में नहीं बंधना। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, किसी की गुलामी करके नहीं। अपनी बेटी को समझाती हुई माया बोली। ये क्या कह रही हो बेटी? शादी तो एक पवित्र बंधन है। जब इंसान हर दुख से हार जाता है तब उसे अपने जीवन साथी की पनाह में जाकर ही सुकून मिलता है। बेटियों का मायके से गुजारा नहीं होता, इसलिए उनको शादी तो करनी ही पड़ती है। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी छोटी बहन अनोखी की शादी भी नहीं होगी। माँ प्लीज, ये शादी वादी की बातें छोड़ो और जल्दी से कुछ अच्छा सा बना लो, बहुत भूख लगी है। सिया हमेशा शादी की बातें ऐसे ही टाल दिया करती थी, लेकिन माँ बाप को तो उसकी शादी की दिन रात चिंता सता रही थी। कुछ दिनों बाद सिया के लिए मोहित का रिश्ता आया और उसके माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। मोहित, सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाना, सासू माँ के पैर दबाना मेरे वश की बात नहीं है। मुझे देर से उठने की आदत है। ये क्या कह रही हो सिया? ससुराल में ये सब करना तो स्त्री का धर्म है। सिया जोर से हंसती हुई बोली। स्त्री धर्म? ये सब मुझे मत समझाओ मोहित, मैं तो अपने हिसाब से जीने वाली लड़की हूँ। सिया, कल तुम्हारा पहला दिन है, कुछ दिन तो मैनेज कर लो, वरना माँ को बुरा लगेगा। माँ तुम्हारी है, मेरी तो सास है। और सास तो इसी टाइप की होती है कि उनके लिए कितना भी कर लो लेकिन वो हमेशा बुराई ही देती है, और मैं बुराई लेने के लिए तैयार हूँ। मोहित को चिंता होने लगी कि उसने गलत जीवन साथी का चुनाव किया है। पता नहीं ये शादी चल भी पाएगी या नहीं। मोहित का मन बिल्कुल खराब हो गया। इससे पहले कि वो सिया से कुछ और बात करता, सिया करवट लेकर सो गई। मोहित सारी रात सो नहीं पाया और सुबह के समय आंख लग गई। 10 बज गए, उनका दरवाजा नहीं खुला। इंतजार करके सुशीला ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बहू, 10 बज गए हैं, अभी उठी या नहीं? मोहित, बाहर आओ बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर मोहित हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि घड़ी में 10 बजे हैं और सिया अभी भी सो रही है। मोहित ने दरवाजा खोलते हुए कहा, माँ, सिया उठी थी लेकिन उसकी तबीयत खराब है, इसी वजह से वो रात भर सो नहीं पाई, इसीलिए मैंने उसे उठने से मना कर दिया। अरे बहू की तबीयत खराब थी और तुमने बताया भी नहीं। अब कैसी तबीयत है, जरा देखूं तो। मोहित डर रहा था कि कहीं माँ अंदर न चली जाए। आखिर सुशीला अंदर चली ही गई। वो सिया के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, बहू, अब कैसी तबीयत है? सिया ने हल्की सी आंख खोलकर देखा। उसने करवट बदल ली और बोली, माँ जी, आप अभी जाओ, मुझे जोरों की नींद आ रही है। सुशीला को लगा कि वो रात भर नहीं सोई, इसीलिए ऐसा कह रही है। वो धीरे से कमरे की लाइट बंद करके बाहर आ गई, लेकिन ये क्या, वो तो 12 बजे तक भी नहीं उठी। सुशीला उसकी तबीयत को लेकर चिंता करती रही। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन ही बहू बीमार पड़ गई। ये मोहित भी लापरवाह है, भला डॉक्टर को क्यों बुलाकर नहीं लाता। सुशीला बड़बड़ा ही रही थी कि सिया तैयार होकर बाहर आ गई। बहू, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। माँ जी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मुझे देर तक सोने की आदत है। क्या तुम 12 बजे तक सोती हो? नहीं बहू, ससुराल में इतनी देर तक नहीं सोते। आज तुम्हारा पहला दिन था, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर रसोई देखनी चाहिए थी। माँ जी, बहू हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं। मुझे किसी काम के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं आपके खिलाफ केस दर्ज कर दूंगी। सिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुशीला का मुंह फटा का फटा रह गया। उस दिन के बाद सुशीला ने उससे कभी कुछ नहीं कहा। रिश्ता तो बना था, लेकिन अब यह रिश्ता निभाना मजबूरी बन गया था। 1 महीने बाद। मोहित, माँ का फोन आया है, कुछ दिनों के लिए अनोखी यहाँ आ रही है। अनोखी? मगर यहाँ किस लिए आ रही है? उसके यहीं पास में एग्जाम है, घर से आएगी तो दूर पड़ेगा, इसलिए कुछ दिन वो यहीं रहकर एग्जाम देगी। कोई बात नहीं, अनोखी यहाँ आराम से रहकर एग्जाम दे सकती है। अगले दिन अनोखी आ गई। सिया, तुम्हारी बहन आई है, बाहर आओ, इन्हें चाय नाश्ता करा दो। अच्छा, अनोखी आ गई? वो बाहर आई और बोली, कैसी हो अनोखी, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक हूँ दीदी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अनोखी, चाय लोगी या ठंडा? दीदी, कुछ भी, जो आपकी मर्जी हो। मोहित, जरा रसोई से ग्लास उठा देना। अनोखी, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल लो और ले लो। सुशीला को घर आए मेहमान के साथ ऐसा करते देख बुरा लगा। वो सिया से बोली, बहू, अनोखी तुम्हारी बहन है, वो क्या खुद कोल्ड ड्रिंक लेगी? उठो और उसे कुछ रसोई में से नाश्ता दे दो। रहने दो माँ, अनोखी के लिए मैं नाश्ता लगा देता हूँ। मोहित ने अनोखी के लिए नाश्ता लगा दिया और सिया उठकर कमरे में चली गई। जीजू, आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं, मैं खुद ले लेती हूँ। अनोखी, तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन कहे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हारी बहन बहुत बदतमीज किस्म की लड़की है। उसकी नजरों में किसी की वैल्यू नहीं है, यहाँ तक कि अपनी बहन की भी नहीं। जीजू, दीदी तो बचपन से ही ऐसी है। अब उसका बचपना नहीं है, वो शादीशुदा है। उसे रिश्तों के मायने समझने चाहिए।
जीजू, आप उन्हें थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश करो। समझता तो वो है जो कोई समझने की कोशिश करे। वो तो समझना ही नहीं चाहती। वो तो सबको अपने पैर की जूती समझती है। शादी के 1 महीने बाद ही हम पति पत्नी होकर भी एक कमरे में अजनबी की तरह रह रहे हैं। अनोखी को यह सब सुनकर दुख हुआ। वो ये तो जानती थी कि सिया घमंडी और बदतमीज है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो शादी के बाद भी नहीं बदलेगी। अनोखी ने कुछ सोचते हुए कहा, जीजू, मेरे पास दीदी को सुधारने का एक उपाय है। क्या उपाय है अनोखी? आप मुझसे शादी कर लो। मोहित चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो अनोखी? अनोखी हंसते हुए बोली, अरे सचमुच की नहीं, झूठ मूठ की, क्योंकि दीदी को रिश्ते की अहमियत आसानी से समझ नहीं आने वाली। अनोखी और मोहित ने एग्जाम के बाद झूठी शादी का नाटक करने का फैसला किया। मोहित जब भी सिया के सामने जाता अनोखी की तारीफ करने लगता। सिया, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, जितनी सुंदर है उतनी संस्कारी भी। कुछ ही दिनों में उसने सारा घर संभाल लिया है। हाँ हाँ ठीक है, जब देखो अनोखी अनोखी, तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनकर पक गई हूँ। मोहित को तीर निशाने पर लगता हुआ नजर आया और फिर एक दिन अनोखी मोहित के साथ शादी के जोड़े में आकर खड़ी हो गई। जैसे ही सुशीला ने उन दोनों को शादी के जोड़े में देखा, वो जोर से चिल्लाई, क्या दोनों बहनों को मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए? एक ने तो पहले ही सर्वनाश कर दिया और अब दूसरी ने भी। हे भगवान, मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? शोर शराबा सुनकर सिया बाहर निकली और वो भी उन दोनों को देखकर दंग रह गई। अनोखी सिया को देखते ही झट से सुशीला के पैरों में झुक गई और बोली, माँ, दोनों को आशीर्वाद दो ताकि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छी तरह गुजरे। जो सुख इन्हें पहली बीवी से नहीं मिला, मैं इन्हें वो सारी सुख देना चाहती हूँ। तुम क्या सुख दोगी मुझे? तुम दोनों बहनें तो मेरे जीवन में ग्रहण बनकर आई हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सिया बहू, तुम क्या देख रही हो? देखो तो क्या किया है तुम्हारी बहन ने। अपनी सगी बहन का ही पति छीन लिया। सिया जैसे एकदम से नींद से जागी और बोली, अनोखी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोहित मेरे पति है। अभी मैंने इन्हें तलाक नहीं दिया तो तुम इनसे शादी कैसे कर सकती हो? अनोखी मुस्कुराते हुए बोली, अब तो दीदी जो हुआ सो हुआ। अब हम दोनों बहनें मिलकर अपने पति के साथ प्यार से रहेंगी। मुझे अपना पति शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिया को गुस्सा आया। वो अनोखी को तमाचा मारने ही वाली थी कि अनोखी ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और बोली, खबरदार अगर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब कानूनन मैं मोहित की पत्नी हूँ। अगर मुझसे पंगे लेने की कोशिश की तो केस कर दूंगी। चलो जी, हम अपने बेडरूम में चलते हैं। सिया सुशीला से लिपट कर रोती हुई बोली, माँ जी, अब क्या होगा? मेरी बहन ही मेरी सौतन बन गई। सुशीला ने उसे धक्का देते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बहन। ये कहकर सुशीला भी अपने कमरे में चली गई और सिया वहां अकेली खड़ी रोती रही। मोहित ने ऊपर कमरे से आवाज दी, माँ, हम दोनों के लिए जरा दूध भेज देना। ये कहकर मोहित और अनोखी दोनों हंस पड़े। सिया के दिल पर बड़ी मुश्किल बीत रही थी। उसका कमरा, उसका पति, उसका घर, सब कुछ छिन गया। अगली सुबह अनोखी जल्दी उठ गई। वो पूजा करके रसोई में गई और खाने मीठे के साथ साथ कई स्वादिष्ट चीजें बना लाई। नाश्ता लगाते हुए उसने सुशीला को आवाज दी, माँ जी, बाहर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। सिया वहीं हॉल में सोई हुई थी। आवाज सुनकर वो भी उठ गई। बहन को इस तरह सजी संवरी हुई देखकर उसकी आंखें भर आई। सुशीला बाहर आई और टेबल पर इतना सारा नाश्ता लगा देखकर बहुत खुश हुई। माँ जी, खाकर बताइए ना कैसा बना है। आज मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया है। अरे वाह, ये होते हैं बहू बेटी के संस्कार। काश तुम ही मेरी मोहित की पहली पत्नी बनकर आई होती। सिया को एहसास हुआ कि अपनी पहली रसोई वाले दिन वो 12 बजे सोकर उठी थी। सुशीला ने शगुन के रूप में अनोखी को अपने गले का पुश्तैनी हार देते हुए कहा, इस घर की बगिया को यूं ही महकाए रखना। अरे मोहित, जाओ, आज तुम बहू को कहीं घुमाने ले जाओ और आज इसे मेरी तरफ से सिनेमा भी दिखा लाना। सिया के दिल पर सांप लेट रहे थे। उसे लगा कि काश उसने भी अपनी पहली रसोई की होती। अनोखी सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती और सुशीला की खूब सेवा करती। मोहित और अनोखी उसके सामने बाहों में बाहें डालकर आ जाते। कभी उसे दिखाने के लिए एक दूसरे के गले लग जाते। एक दिन सिया दुखी होकर मोहित से बोली, मोहित, मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, कभी मुझे भी पत्नी होने का हक दो। थोड़ा समय मुझे भी तो दो। मोहित हंसते हुए बोला, तुम और मेरी पत्नी? तुमने तो मुझसे कभी कोई रिश्ता रखा ही नहीं, फिर हमारा कैसा रिश्ता? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैं अनोखी को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहा हूं। वो दोनों तैयार होकर निकल गए। सिया को अब अपनी गलती पर पछतावा होने लगा था। एक दिन सुशीला ने सबको बुलाकर कहा, अनोखी ने कुछ ही दिनों में पूरा घर संभाल लिया है। इससे अच्छी बहू कोई हो ही नहीं सकती।
इसलिए मैं सिया का अपने बेटे से तलाक दिलवाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी अनोखी के नाम करना चाहती हूँ। सिया रोते हुए सुशीला के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकार में अंधी हो गई थी और इसी अंधकार में मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। मैंने पति और पत्नी के रिश्ते को कभी भी नहीं समझा और आज जब सब समझ आया तो मुझसे सब कुछ छीन गया। माँ जी, मुझे इस घर के किसी कोने में पड़ी रहने दो। मैं मोहित को तलाक नहीं देना चाहती। मोहित, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह जल्दी उठूंगी, सारा काम करूंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी। अनोखी, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा पति मुझे सौंप दो। दीदी, मैं जा रही हूँ क्योंकि दो पत्नियों का एक पति कभी नहीं हो सकता। और एक बात, ये सब तुम्हें लाइन पर लाने का केवल एक नाटक था और कुछ नहीं। मोहित केवल मेरे जीजा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं जा रही हूँ। अपने पति और अपने घर परिवार का हमेशा ख्याल रखना। ये सुनते ही सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अनोखी को अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी अनोखी। और फिर सिया और मोहित ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।